एक गांव में दो मित्र थे। दोनों जने व्यापार के लिए बाहर गए। एक का नाम था धर्म बुद्धि और दूसरे का नाम था दुष्ट बुद्धि। धर्म बुद्धि और दुष्ट बुद्धि ने कुछ अशर्फियां कमाई और वापस आने पर गांव के नीचे गड्ढा खोद के टुपका दी। आधी अशर्फियां दोनों ने आपस में बांट ली और आधी को वहीं पे छुपा दिया। कुछ दिनों बाद में दुष्ट बुद्धि के मन में आया कि क्यों ना उन आधी अशर्फियों को ले लिया जाए। तो वो चुपके से गया रात के अंधेरे में और उसने पेड़ के गड्ढे के नीचे से वह सारी की सारी आधी अशर्फियां निकाल ली। कुछ दिन बाद में अशर्फियों की जरूरत पड़ी तो धर्म बुद्धि ने दुष्ट बुद्धि से कहा कि चलो भाई, जो आधी अशर्फियां रह गई हैं उनको हम पेड़ में से निकाल लाते हैं। वे दोनों ही वहां पर गए, पर वहां पर देखते हैं कि अशर्फी कुछ भी नहीं थी। तो दुष्ट बुद्धि कहता है कि धर्म बुद्धि, तुमने मेरे साथ में छल किया है। तुमने ही इन आधी बची हुई अशर्फियों को अपने पास में चुरा के रख लिया है। इसका न्याय तो राजा ही कर पाएंगे। या तो मुझे अशर्फी दे दो या फिर राज दंड से दंडित हो। दोनों जने राजा के पास में गए। राजा के पास में ये बात सुनाई कि दोनों के पास में ऐसे ऐसे अशर्फियाँ थीं और दोनों ने जो है मिलकर बांटी और बांटने के बाद में पेड़ के नीचे छुपाई और पेड़ के नीचे अब वो कोई भी अशर्फी नहीं है। दुष्ट बुद्धि राजा को बताता है कि पेड़ देवता बोलते हैं और वही बोल के इस पूरे के पूरे अन्याय का फल बता सकते हैं। राजा ने कहा कि इस बात का निर्णय तो जगह पर जाकर ही होगा। इतने में ही दुष्ट बुद्धि के पिता पहले से ही जाके पेड़ के कोटर में छुप गए थे। वहां पर जाके मंत्री ने पूछा कि हे पेड़, ये बताओ कि इसमें से अशर्फियां किसने निकाली हैं। तो उस पेड़ के कोटर में से दुष्ट बुद्धि का पिता बोला कि धर्म बुद्धि ने चुराई हैं। राजा के मंत्री ने कहा कि कुछ ना कुछ गोलमाल है। उसने आज्ञा दी कि पेड़ के तने को आप आग लगा दीजिए। जैसे ही आग लगी तो चीखता चिल्लाता हुआ दुष्ट बुद्धि का पिता निकल के आता है। पिता को जला हुआ देख के राजा समझ जाते हैं और मंत्री समझ जाते हैं कि सारा का सारा कार्य धूर्तता का दुष्ट बुद्धि का ही है और दुष्ट बुद्धि को सुंदर सुंदर कोड़ों से खूब सजा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अन्याय का कुफल ही होता है।